नमस्ते बच्चों, हाउ आर यू। मैं महावीर जहांगीर विजन स्टडी पावर दही द्वारा संचालित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाईफाई विजन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की न्यू एनसीईआरटी की जो बुक आई है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर अपन पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं जो है वो ले रहे हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है मैं आपको वैसे बोल के बता देता हूँ, क्योंकि 9th क्लास में आप इनको पहले ही पढ़ चुके हो। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अगर समूह में बना दिया जाए तो क्या बन जाती है, वास्तविक संख्याएं होती है। यानी कहने का मतलब परिमेय संख्याएं वो संख्याएं जिनको P/Q के रूप में अपन लिखते हैं और जहाँ पर Q बराबर 0 नहीं हो, ऐसी संख्याएं तो क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर आती है, √2, √3, ठीक है, √5, ऐसी संख्याएं और पाई। और इसके अलावा जो अशांत अनावृत्ति या नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होती है वो भी परिमेय संख्याओं में आती है। इन सभी संख्याओं को मिक्स किया जाए तो फिर क्या कहलाती है, वो रियल नंबर कहलाती है। तो आज हम एनसीईआरटी जो नई बुक आई है उसका पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी प्रश्नावली पहली 1.1 अपन यहाँ पर सोल्व करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए बिना देर गवाए अपन स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर 1 का जो पहला प्रश्नावली है 1.1, इसका पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। ये जो संख्याएं दी गई है यहाँ पर, इनका क्या करना है, अपन को अभाज्य गुणनखंड करके इनको जो है अपन को लिखना है, ठीक है। बिल्कुल सीधे है। अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं तुम प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़ चुके हो बच्चों। ये जो मैथ है मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, हालांकि मैं इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी जो है यूज करता रहूँगा। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आने वाले हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन इन संख्याओं का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से इसमें भाग देंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर बड़ी संख्या का भाग देंगे और तब तक देते रहेंगे जब तक कि नीचे 1 न आ जाए। किस प्रकार से करेंगे देखो, चलते हैं। पहला लेते हैं अपन 140, यानी 140 का अपन जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे देखो, ऐसे लिख करके एक कर लो। अब ये जो संख्या है पीछे 0 आ रहा है, ठीक है, यानी सम संख्या है 140। तो जो भी सम संख्या है उसमें अपन सबसे छोटी संख्या क्या है 2, उसका भाग देंगे। तो देखो किस प्रकार से इसका गुणनखंड होगा। देखो 2 से इसको डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 140 में कितना टाइम जो है जाएगा, इसका क्या आएगा 70 आ गया, 70 आ गया। फिर 70 में अपन को 2 से डिवाइड किया, 35 आ गया। अब देखो यहाँ पर 35 आ गया, यानी ये कौन सी संख्या आ गई, विषम संख्या आ गई। अब इस संख्या के अंदर 2 का डिवाइड नहीं होता है तो अपन अगली संख्या लेंगे। क्या 3 से ही डिवाइड हो सकती है? बिल्कुल नहीं गुरुजी, क्योंकि पीछे 5 आ रहा है और आगे 3 आ रहा है। तो 3 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 3 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। क्या 4 से डिवाइड होगा? नहीं बच्चों, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्या 5 से डिवाइड होगा? एस गुरुजी, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। अगर 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम गया, 7 टाइम गया, ठीक है। अब क्या 7 किसी संख्या से डिवाइड हो सकता है? नहीं। तो 7 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, तो 7 का 1 टाइम। ये अपन का जो फैक्टर हो गया। अब किस प्रकार से इसको एग्जाम में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड जो होगा 140 का 147 इज इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 7, यानी इसको किस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो 2 है ना, 2 टाइम आ रहा है, तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में जो है अपन लिख सकते हैं 2² × 5 × 7। ये अपन का आंसर आ गया इसका। ओके, पहला पार्ट अपन का खत्म, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुकी है अपन की। अब नेक्स्ट नंबर जो लेते हैं अपन 156।
156। 156 देखो यहाँ पर 156 भी क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी पहले सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे अपन, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया कितना आया, 15 जो है 2 से डिवाइड हुआ 7 टाइम, 1 बचा आगे लिया, कितने बन गए बेटा यहाँ पर 16 में 2 का भाग दिया क्या आ जाएगा 8, 78 टाइम। 78 भी सम संख्या है, 2 से फिर विभाजित कर दो इसको, 2 का भाग कितने टाइम गया 7 में 2 का भाग गया 3, 3 2 नीचे बचा 1 आगे लगा तो 18 हो गए, 18 में 2 का भाग दिया 9 बार। अब बेटा यहाँ पर जो है 2 का भाग नहीं जा सकता, ठीक है ना। अब यहाँ पर पीछे 9 आ गया। अब चलो देखो इसी क्वेश्चन जगह 2 के आगे कौन सी संख्या आती है, 3, क्या 3 का भाग जा सकता है इसमें, बोले हाँ गुरुजी 3 का भाग जा सकता है। चलो देखते हैं 3 का भाग देते हैं अपन, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, बिल्कुल चला गया। अब आ गई अपन के पास नंबर 13। क्या 13 ऐसी किसी टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं गुरुजी, 13 तो जो है केवल 13 की टेबल में ही आता है, इसलिए जो है अब यहाँ पर किससे डिवाइड कर देंगे अपन 13 से, और 13 एकम 13, तो 156 के गुणनखंड क्या हो गए अपन के, 156 के जो गुणनखंड हुए वह हो गए अपन के 2 × 2 × 3 × 13। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 13, ये अपन का जो है 156 का आंसर आ गया, ठीक है। अब चलो अपन नेक्स्ट नंबर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर कौन सी है, 3 8 25 का जो है करते हैं अपन फैक्टर, 38 25। 38 25 में देखो पीछे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो सीधी सी बात है ये या तो 3 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो चलो देखो 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं, पहले 3 से डिवाइड करते हैं इसको, पहले 3 से डिवाइड किया तो पीछे है यहाँ पर 38, तो कितनी टाइम जाएगा देखो 3 एकम 3, खत्म कहानी। 8 बजे, 8 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा बेटा, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर कितना बचा यहाँ पर 2 बचा, 2 को लगाया यहाँ पर तो कितना हो गया यहाँ पर 22 हो जाते हैं, और 22 में फिर 3 का डिवाइड करते हैं तो कितना टाइम जाएगा 7 या 21, 7 बार, और 1 बचा आगे लगाया 15, तो क्या आया बेटा 5। तो 1275 जो है 3 से डिवाइड करने पर अपन को 3825 के हो जाते हैं। फिर जो है इसके अंदर अपन किसका डिवाइड करेंगे, देखो क्या 3 का डिवाइड हो सकता है क्या, फिर देखते हैं, बिल्कुल हो जाएगा 3 का डिवाइड, 4 × 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 5 × 15, ठीक है, 425 आ गए। क्या गुरुजी अब 425 में 3 का ही देंगे क्या, बिल्कुल बेटा नहीं देंगे। अब देखो यहाँ पर पीछे 5 आ रहा है लेकिन 4 का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि 3 का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि 3 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो एक यहाँ 12 हो जाएगा, तो इसमें 4 × 12 यहाँ भी चला जाएगा, लेकिन 5 में पूरी बार भाग नहीं जा रहा है 3 का, इसलिए अपन अगली संख्या लेंगे। और अगली संख्या कौन सी लेते हैं अपन, 5 ले लेते हैं। देखो 5 से बिल्कुल भाग जाएगा, इसके अंदर 5 से चला जाएगा, 8 बार, 8 × 5 = 40, बचे 2 ऊपर से उतारेंगे 5 तो 25 हो जाएंगे, और 25 में 5 का भाग देंगे तो कितना टाइम जाएगा 5 टाइम, 50 25, ठीक है। फिर जो है इसके अंदर अगेन फिर 5 का भाग दो, 5 से अगर डिवाइड करते हैं फिर अपन तो फिर कितना आ जाता है 5 एकम 5 और 7 × 5 = 35, 17 × 5 = 85। अब देखो 17 किसी की भी टेबल में नहीं आता है बेटा, इसलिए 17 में 17 का ही भाग दे दो और पीछे आ जाएगा 1, खत्म कहानी अपन की। तो 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो हो गए अपन के 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो क्या हो जाएगी, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो स्क्वायर के फॉर्म में जो इसको लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो अपन के 3 अब तक अपन ने कर लिया, 140 का कर लिया,
156 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया, 38 25 का कर लिया। अगली संख्या जो है अपन की आती है 5005। चलो देखते हैं 5005 को भी यही सुलटा लेते हैं, अभी अपन के पास जगह पड़ी हुई है। ये 5005 का अभाज्य गुणन करेंगे। सीधी सी बात है, इसमें पीछे 5 आ रहा है बेटा, आगे भी 5 है, ठीक है। डायरेक्ट किसका डिवाइड कर, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, सीधा किसका भाग देते हैं अपन, 5 का भाग देते हैं। 5 से 5 में भाग एक बार गया, ऊपर की 0 ऐसे किस उतारी, फिर 5 में भाग एक बार गया। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इसके अंदर अपन जो है डिवाइड कर सकते हैं, बताओ, दिमाग लगाओ। देखो कि किसका भाग चला जाएगा, 6 का भाग चला जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। 6 की टेबल में तो एक पीछे आता ही नहीं है गुरुजी। क्या 7 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल 7 का जा सकता है। देखो देखते हैं अपन करके, 7 से डिवाइड करते हैं इसको। देखो 7 का भाग दिया तो 7 एकम 7, ठीक है। कितना बचा, 7 गया 10 में से तो 3 बचा, 3 और फिर उतार लेंगे अपन 0, तो कितने हो जाएंगे अपन के पास, 30 हो जाएंगे बेटा। 30 में फिर 7 का भाग लगाएंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर कितने बचेंगे, 30 में से 28 जाएंगे तो 2 में उतारेंगे 1 तो 21 हो जाएगा। तो 7 का 21 में कितनी बार जाएगा, अक्सा 7 2 7 14, 3 7 21 का तो 3 उतार लिया अपन ने, 143 आ गया अपन के पास। अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 143 में भाग चला जाए, कौन सी टेबल है जिसका 143 में डिवाइड हो जाता है, बताओ, लगाओ दिमाग, देखिए किसका चला जाएगा। क्या 7 के बाद में अपन ले लें इसके अंदर जो है 8 का नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जा रहा, 10 का भी नहीं जा रहा, तो क्या 11 का जा सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, हाँ 11 का डिवाइड हो सकता है। देखो देखते हैं बेटा, 11 का भाग 11, तो 11 एकम 11, 14 में से 11 के बचे 3 ऊपर से उतार ले, 3 33 हो गए, 11 थी 33, खत्म कहानी, 13 बार गया। अब 13 जो है 13 किसी की टेबल में नहीं आता, 13 की टेबल में आता है, इसलिए इसमें डायरेक्ट सल्टा दो, 13 का भाग दे दो, 1 आ जाएगा, खत्म कहानी। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 × 7 × 11 × 13। ये इसका आंसर आ गया अपन के। बोले गुरु जी अब एक ही बचा है अपन के पहले सवाल के अंदर, एक ही नंबर बची बेटा, 74 29। तो 74 29 का भी जो है अभाज्य गुणनखंड अपन यही करके देख लेते हैं। 74 29 का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, देखो पीछे आ रहा है इसके अंदर 3, तो अब सोचो ये विषम संख्या है, विषम संख्या है तो 2 से तो भाग होगा नहीं इसका, ठीक है। अब कोई ऐसी संख्या ढूंढो जिसके अंदर विषम संख्या है, तो ऐसी संख्या जिसका भाग चला जाए। देखो बेटा ये है 74 29। ओहो गुरुजी ये तो बड़ा मुश्किल है, इसमें तो 2 का भी नहीं जा रहा, 3 से करेंगे तो 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 6 का भी नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा, 8 का भी नहीं जा रहा, 9 का भी नहीं जा रहा, 10 का भी नहीं जा रहा, 11 का भी नहीं जा रहा। तो गुरुजी इसका समाधान कैसे करेंगे बताओ, लगाओ कौन सी टेबल है इसका भाग इसमें जा सकता है। 15 का भी नहीं जाता, 16 का भी नहीं जाता, क्या 17 से कट सकती है क्या संख्या, बिल्कुल हाँ गुरुजी 17 से हो सकती है। देखो देखते हैं बेटा क्या 17 का भाग चला जाए इसमें, देखो 17 के देखे देखते हैं पढ़ देखे, 17 का 74 में भाग कितनी बार चला जाएगा, देखो 70 चौक 68, 70 पंजे 85 होता है, तो 85 तो ज़्यादा हो जाएगा बेटा, 4 बार दे 70 चौक 68, तो यहाँ थे 74, तो 74 में से 68 गए तो कितने बचे, 6 बचे, 6 लगा लेंगे आगे और ऊपर से लेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 62 होता है। तो 17 एकम 17, 70 दूना 34, 70 3 51, ठीक है ना। तो कितनी बार चला जाएगा भाग इसके अंदर, फिर यहाँ पर 62 में
3 बार चला जाएगा, 70 3 51। अब कितना बच गया? 51 गए 62 में से, तो कितने बचे? 10 बच गए। ठीक है, 10 उतार ले नीचे, 10 में से अपन इधर क्या है 9 है, तो अब संख्या हो जाती है अपन के पास 109। अब 109 में जो है 17 का भाग कितनी बार जाएगा? देखो कितनी बार चला जाता है 17 का भाग? 17 का भाग चला जाएगा 17 7 109 होता है बेटा, तो ये 17 7 109। अब नई संख्या आ जाती है अपन के पास 437। अब 437 को भी किस संख्या से डिवाइड करें कि ये डिवाइड हो जाए? तो देखो इसमें कितने का भाग दे सकते हैं अपन? 17 के बाद 18 से क्या हो सकती है कि 18 दूना 36, 4 3 7 नहीं होगी 17 से। ठीक है, 18 से नहीं होगी डिवाइड, तो क्या 19 से हो सकती है क्या? देखो देखते हैं, ट्राई करते हैं। बिल्कुल हाँ, 19 से हो सकती है। 19 का भाग दो इसमें, 19 का भाग चला जाएगा इसमें, 2 बार गया, 19 दूना 38, कितना बचा? 5 बचा। 43 में से 38 गया, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? फिर 57 हो जाएंगे। तो 19 57 बिल्कुल डिवाइड हो गई, 23 बार डिवाइड हो गई। ठीक है, क्या 23 में किसी संख्या का डिवाइड जा सकता है? बिल्कुल नहीं, किसी की भी टेबल में 23 नहीं आता है, तो 23 में जो है किसका डिवाइड होगा बेटा? 23 का ही डिवाइड होगा। ये 23 से कर दो इसको डिवाइड, तो 23 एकम 23। ठीक है, तो खत्म कहानी। तो क्या हो गया? 7429 के गुणनखंड कितने हुए बेटा अपन के? 7429 के गुणनखंड हुए अपन के पास 17 × 19 × 23। ये हो गया अपन का आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था अपन का प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर पॉज करके इसको जो है अपनी नोट्स कॉपी में लिख लीजिए। और एक बात और, इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना, और लाइक का बटन दबाना, और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आपको जो है आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आप मेरे से जुड़ोगे तो आपको कहीं पर भी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं पूरा जो बुक है आपका न्यू NCERT, उसका पूरा सॉल्यूशन जो है पूरे साल भर में आपको जो यूट्यूब पर ही करवा दूंगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को और जुड़े रहो मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।